कलयुग के अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण, सब दोष ही दोष से भरा। कलेर दोष निधि राजन, दोष का समुद्र है, लेकिन एक महान गुण अस्ति एको महान गुण, एक अच्छा गुण है, महान गुण है। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग, खाली कीर्तन करो, धाम जाओ, नाम लो भगवान का। इसलिए महाराज परीक्षित ने तुरंत स्थान दे दिया उनको रहने के लिए, कलयुग को रहने के लिए। तो भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा ठीक है, उन्होंने अच्छा गुण देख करके स्थान तो दे दिया, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा तो दोनों पुत्र वृद्ध पड़े हुए हैं इसी कलयुग के कारण, अब मैं क्या करूं? जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रजन मेकम केवलम चाकलय ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, मैं आपके शरण में हूं, मुझे आप ही बचा सकते हैं। आप बताइए, आपके ही कृपा से 5 बरस का ध्रुव महाराज ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, और आपके ही कृपा से 5 बरस का प्रहलाद महाराज ने, कयादु नंदन ने भगवान को खंबे से प्रकट कर दिया। आपके ही कृपा से। आप बहुत दयालु है। आप 5-5 बरस के बच्चों पर कृपा कर सकते हैं, तो आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कर सकते? आप कृपा करिए। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, कयादु नंदन वचन रजन मेकम केवलम चाकलय ध्रुव पद्म पिया, तो ध्रुव को ध्रुव पद आपने ही दिलाया। हे नारद जी, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। भगवान को चिंतन करना ही दुख से निवृत्ति है। भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का स्मृति ही सभी विपत्तियों से मुक्ति देने वाला है। भगवान का स्मरण करना ही सभी विपत्तियों से मुक्ति देने वाला है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अच्छा, विपत्ति क्या है? तो विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। विपत्ति है भगवान को भूल जाना। संसार में सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? तो भगवान को भूलना। और संपत नारायण स्मृति, भगवान को स्मरण करना ही सबसे बड़ा संपत्ति है। संसार में सबसे बड़ा संपत्ति है भगवान को याद करना, और सबसे बड़ा विपत्ति है भगवान को भूल जाना। ये है, और कुछ नहीं है। संपत्ति और विपत्ति और कुछ नहीं है। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा विपत्ति है, और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। भगवान को स्मरण करना ही सबसे बड़ा संपत्ति है। इसलिए हे माता, आप भगवान को स्मरण करो। सकृष्ण क्वापिनो गत, वो भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। वो भगवान कृष्ण इसी पृथ्वी पर है, आज भी है। ऐसा नहीं कि कहीं चले गए हो, भगवान आज भी है। और त्वया आहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अरे ये तो रैदास है, नीच जाति का है। अरे ये तो उच्च जाति का है, ये ब्राह्मण है। ये तो सूरदास है, ये अंधा है। ये तो लंगड़ा है, ये तो सुदामा जी गरीब है। नहीं देखते हैं भगवान, ये सब नहीं देखते हैं। जिसके हृदय में भक्ति महारानी आ गई, उसके हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधव। माधव जो है, भगवान जो है,
ओ भक्त्या तुष्यति, भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से, भक्ति से। जिसके हृदय में भक्ति हो बस उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। न च गुणै भक्त्या तुष्यति, भगवान को भक्ति के द्वारा संतुष्ट किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। न च गुणै, गुण के द्वारा नहीं। भक्ति प्रियो माधव, भगवान तो भक्ति के प्रिय है। भक्ति प्रेम को, प्रेम के भूखे हैं भगवान। भगवान को गुण के द्वारा भगवान को नहीं रिझाया जा सकता है। हम सोचेंगे कि हमारे पास बहुत धन होगा तो भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे। हम सोचेंगे हम उच्च कुल के ब्राह्मण होंगे तो हमसे प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान इन सब को नहीं देखते हैं। भगवान भक्त्यातु तोष भगवान गजयुथ पाय, भगवान ने उस गजेंद्र को प्राप्त हुए, उस हाथी को, जिसने ना पढ़ाई किया, ना उच्च कुल में जन्म मिला उसको, ना ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, ना पढ़ाई किया, कोई पढ़ाई नहीं, कोई वेद पुराणों को पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, हाथी है। और उसने एक पुष्प लेकर के पुकारा तो भगवान आ गए। प्रेम से पुकारा, भक्ति पूर्वक पुकारने से भगवान आ जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, गुण को नहीं देखते, गुण से नहीं रिझते हैं। चाहे कोई भी क्यों ना हो, भगवान को प्रेम से भक्ति पूर्वक अगर भगवान को पुकारता है तो आते हैं। तो नारद जी कहते हैं त्वया हुतस्तु भगवान याति नीचे गृहेष्वपि, जिसके हृदय में आप, हे भक्ति महारानी, आप रहती हो, वो चाहे नीच से नीच ही कुल में जन्म लिया हो, चाहे नीच से नीच व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके हृदय में भी ठाकुर जी आ जाते हैं, आप यदि उसके हृदय में रहोगे तो। इसलिए आप चिंता मत करो, आप भगवान का भजन करो। आप तो साक्षात भक्ति महारानी हो, आप क्यों चिंता करती हो। और ज्ञान वैराग्य के लिए मैं प्रयास करता हूँ। और ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्ध्यताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। नारद जी प्रयास करने लगे ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य में शक्ति ही नहीं था उठने के लिए, बिल्कुल शक्ति नहीं था। तो पाठ करने लगे, वेद पुराण उपनिषदों को पाठ करने लगे, लेकिन उनमें शक्ति नहीं आया। तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, भगवत गीता को बार बार पाठ किए। क्यों? क्योंकि गीता को जब पाठ करते थे तो ज्ञान वैराग्य में थोड़ा सा शक्ति आता था, लेकिन फिर गिर जाते थे। इसलिए गीता पाठेर मुहुर्मुहुर, गीता को बार बार पढ़े। लेकिन अंत में कोई उपाय नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं हुए ज्ञान वैराग्य, तो बहुत परेशान हो गए नारद जी। अब क्या किया जाए? सभी वेद पुराण उपनिषदों को सब पढ़ लिया, लेकिन अभी तक ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। अब क्या करें? बहुत दुखी हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुआ, व्योम वाणी तदैवा भुन मारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। व्योम वाणी, आकाशवाणी हुआ, व्योम वाणी तदैवा भुन मारिषे खिद्यतामिति, हे ऋषि आप चिंता मत करो, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। उद्यम करो, सफलता को प्राप्त करोगे आप उद्यम करो, प्रयास करो, आप चिंता मत करो। और आपको क्या करना है? तो सत्कर्म करना है। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचार, सत्कर्म करना है। और वो सत्कर्म कौन बताएगा? तो कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त बताएगा कौन सा सत्कर्म करना है। बस आकाशवाणी इतना बोल करके रुक गया। अब नारद जी सोचने लगे, इतने देर तक ये जो पाठ कर रहा हूं, ये क्या सत्कर्म नहीं था? अगर ये सत्कर्म नहीं था तो सत्कर्म क्या है? और सत्कर्म क्या है पूछना, किससे पूछा जाए तो बोले कोई भक्त बताएगा। अब कौन भक्त बताएगा? अब ये भी तो नहीं बताया कि कौन सा भक्त बताएगा, किसके पास जाना है। तो नारद जी वहां से उठे और उठ करके
चल दिए, दूर दूर तक दौड़ चलते रहे, बहुत दूर दूर तक गए और बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े भक्तों से पूछ रहे थे, बताओ कि सत्कर्म क्या होता है। लेकिन कोई सत्कर्म नहीं बता रहा था, क्योंकि नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र है, कोई साधारण नहीं है। नारद जी बहुत बड़े भक्त है, भक्ति के आचार्य है, बहुत बड़े भक्त है। और वो नारद जी दूसरों से पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या होता है, तो कौन बोलेगा। नारद जी के सामने कोई मुंह खोलने के लिए भी प्रयास, मुंह भी नहीं खोल सकता है। अब नारद जी स्वयं पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या होता है, तो कौन बता सकता है। तो मुकी भूतास्थान्य तु कियंतस्तु पलायता, कुछ लोगों ने तो बोले मुझे हमारा मौन व्रत चल रहा है, नहीं बताए। कुछ लोगों ने कहा कि अभी मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, ऐसे करके निकल गए। मतलब कोई भी नहीं बताया। तो नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुँचे और बद्रीनाथ में सोचे कि मैं बद्रीनाथ में तपस्या करूँगा ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए। और जैसे ही बद्रीनाथ पहुँचे तो वहाँ सनकादि ऋषियों से भेंट हो गया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो नारद जी से सनकादि ऋषियों ने पूछा कि आपका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है, इतना दुखी क्यों हुआ, आप बताओ। तो नारद जी ने ये सब बताया कि मैंने गया था पृथ्वी पर, ये सब देख करके आया। तो आप बताइए, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप इतने बड़े संत हैं, आपसे बड़े भक्त तो मुझे नहीं दिखता है कोई। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, 5 बरस के दिखते हो। आपको देखने से ऐसा लगता है 5 बरस का बच्चा है, आप लोग 5 बरस के बच्चे की तरह दिखते हो, लेकिन त्वया पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज है। देखने में वैसे 5 बरस के जैसे लगते हैं, लेकिन आप पूर्वजों का भी पूर्वज है। और येषाम भ्रुवंग मात्रेण द्वार पालव हरेपुरा, आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि आपके भौहें हिलाने मात्र से, आपके क्रोध मात्र से भगवान के नित्य धाम में रहने वाले, बैकुंठ में रहने वाले जय विजय भी इस संसार में गिरना पड़ा है और 3 बार जन्म लेना पड़ा। जो भगवान के धाम चला जाता है वो संसार में नहीं आता है, ये भगवान ने कहा है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा धाम ऐसा धाम है जहां जाने के बाद ये संसार में नहीं आना पड़ता है। और वहां से गिर गए जय विजय, किस कारण? सनकादि ऋषियों के क्रोध के कारण। बोले आप इतने बड़े भक्त हो, जो भगवान के नित्य धाम में रहता उसको भी गिरा सकते हो, आपके क्रोध मात्र से वो नीचे गिर गए और आपके ही कृपा से वो दोबारा से फिर बैकुंठ को प्राप्त किए, अपने स्थान को प्राप्त किए। आप इतने बड़े संत हैं, आप नहीं बता सकते हो तो और कौन बताएगा। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं। मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे ऋषि आप चिंता मत करो। मारे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर्षम चित्ते समावह, हर्ष प्रसन्न हो जाओ। उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं, बहुत पहले से ही इसका उपाय है, इसका उपाय है, आप चिंता मत करो। तो बोले क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवतालाप सदु गीता सुकादि भी, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गाया हुआ जो भागवत पुराण है, इस भागवतम को सुनाइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रसन्न हो जाएंगे और तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने वेदों को सुनाया और अन्य सभी उपनिषद पुराणों को मैंने सुनाया, भागवत नहीं सुनाया, भागवत का पाठ नहीं किया, लेकिन बाकी सब का पाठ किया हूं, वेदों का पाठ किया हूं, फिर भी वो स्वस्थ नहीं हुए। तो ये वेद का ही तो फल है,
वेद का ही एक पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। तो इस भागवत को सुनाने से, जब वेद को मैंने सुनाया तो भी स्वस्थ नहीं हुए, तो ये वेद का फल को सुनाने से क्या फर्क पड़ सकता है? आप मेरी इस संदेह को दूर करिए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखिए, किसी को फल दिया जाए और वो फल बोला जाए कि 3 उदाहरण दिए सनकादि ऋषियों ने। पहला उदाहरण दिए कि किसी को फल दिया जाए और उस फल को वो खाए और खाते समय उसको बहुत मीठा लगे, बहुत मधुर, बहुत स्वादिष्ट लगे, तो वो उस फल को फेंक करके और उस फल का वृक्ष को चबाने लग जाए, तो क्या उसको स्वाद मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, कभी स्वाद नहीं मिल सकता है। जो फल में जो स्वाद है वो स्वाद वृक्ष में नहीं मिल सकता है। फल को फेंक करके अगर वृक्ष को चबाने लग जाए तो उसको स्वाद नहीं मिल सकता है। दूसरा उदाहरण दिए, यदि कोई व्यक्ति मिठाई बना रहा हो और बनाते बनाते शक्कर खत्म हो गया हो, चीनी खत्म हो गया हो, तो किसी ने कहा कि जाओ वो गन्ने लगे हुए हैं वहाँ से ले आकर के उसका रस, उसी का गन्ने का रस से ही तो चीनी बनता है, और उस रस से मिठाई बना लो। तो बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता है। जो चीनी काम कर सकता है, शक्कर काम कर सकता है, वो उसी गन्ने का रस काम नहीं कर सकता है। और तीसरा उदाहरण दिए, बोले जैसे कोई पूड़ी तल रहा है और घी खत्म हो गया, तो किसी ने कहा दूध है ना, दूध ले आकर के दूध में पूड़ी तल लो, तो क्या तला जाएगा? क्योंकि दूध से ही तो घी बनता है, दूध से ही घी बनता है, तो क्या दूध से पूड़ी तला जा सकता है? नहीं तला जा सकता है। तो उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल तो है भागवत, लेकिन जो भागवत कर सकता है, जो भागवतम जो आपको कर सकता है, जो आपको फायदा दे सकता है, वो वेद नहीं कर सकता है। वेद ही, वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल है, लेकिन जो फल आपको काम कर सकता है वो वृक्ष नहीं कर सकता है। तब नारद जी और सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप इतना क्यों संदेह कर रहे हो? आपने ही तो व्यास देव जी को ही भागवत का ज्ञान दिया था, आप कैसे संदेह कर रहे हो? तब नारद जी को समझ में आया और नारद जी ने कहा कि हाँ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक। ये विवेक कब जागृत होता है? तो बोले भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय होगा तभी विवेक जगता है, बुद्धि खुलता है। बहुत जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित न, बहुत जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तभी जाकर के सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै, सत्संग का अवसर मिलता है और फिर विवेक जागता है। सत्संग से ही विवेक जागता है, बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती। और यह सरावत अति कठिनाई राम, यह सत्संग का अवसर भी भगवान के कृपा से ही होता है। तो सनकादि ऋषि के इन बातों को सुन करके और नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा, यह बताइए कि भागवत से ही यदि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति माता प्रसन्न होंगे तो मैं भागवत सुनाना चाहता हूँ, भागवत का आयोजन करना चाहता हूँ, आप लोग चलिए और उनको सुनाइए। और कहाँ किया जाए, ये भागवत का आयोजन कहाँ किया जाए बताइए। तो बोले समुपेतु तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट पर हरिद्वार में एक तट का नाम है आनंद, वहाँ पर ये कथा का आयोजन करना चाहिए। और वहाँ बहुत अच्छी जगह है और बहुत शांत वातावरण है, गंगा जी के तट है और वहाँ पर
जितने भी हिंसक पशु है वो भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहाँ पर कोई किसी को मार काट की भावना नहीं आती है। बहुत शांति स्थान है, बहुत ही सात्विक स्थान है, वहाँ करना चाहिए। तो बोले ठीक है चलिए, और आपसे ही हमें श्रवण करना है। फिर सनकादि ऋषि, चतुष्कुमार चारों ऋषि और नारद जी बद्रीनाथ से हरिद्वार आए। वो हरिद्वार आ रहे थे तब तक हल्ला हो गया, पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो गया कि नारद जी यजमान बनने जा रहे हैं और सनकादि ऋषि कथा करने जा रहे हैं। इससे बड़ा इतना इससे आता है। सनकादि ऋषि स्वयं ब्रह्मा जी के पहला पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सबसे बड़े ऋषि हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी यजमान बन करके बैठेंगे, वो करा रहे हैं कथा। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या मिल सकता है। सभी लोग दौड़ने लगे। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च भृगु मुनि, भृगु वशिष्ठ च्यवन, वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो, गौतम ऋषि, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथि, देवल देवरात, और योगेश्वरो व्यास पराशर जी, पराशरौ च छायासुक जाजली जाहनु। इस तरह से बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायासुको जाजल जन्म मुख्या सर्वेप्यनिमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लाखों लाखों वर्षों के उम्र वाले जो ऋषि थे वो सभी, और सभी देवता, सभी नदियां, गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी, जितने भी नदियां हैं वो सब, सभी देवी देवता और सभी संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सभी लोग पधारे उस कथा को श्रवण करने के लिए वहां पर हरिद्वार में। और कुछ नहीं था, वहां पर बालूकम था। ऐसे ही बालूकम में सब बैठ गए। एक तरफ ऋषि मुनि बैठे हैं, एक तरफ देवता लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ ऐसे, और बालूकम का ही ऊंचा ऊंचा बना दी है बालू से ही, और उस पर 4 ऋषि बैठे हुए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और नारद जी सबसे आगे बैठे हुए हैं, और कथा प्रारंभ हो गया। और जो नहीं आ रहे थे उनको गुरुत्वा तत्र नायातन भृगु संबोध्य चानयत। जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु मुनि ने जा करके खींच करके लेकर आए। चलो चलो, क्या कर रहे हो, इतने बड़े संत स्वयं सनकादि ऋषि कथा कर रहे हैं और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। खींचते हुए गुरुत्वा तत्र नायतन भृगु संबोध्य चानयत, सबको लेकर के आए और सभी आकर के कथा प्रारंभ हो गया। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। कोई जयकार मना रहा है, कोई शंख बजा रहा है। बड़े धूमधाम के साथ कथा प्रारंभ होने वाला था। कथा प्रारंभ हो गया। भागवत महात्म्य बोले। सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने भागवत महात्म्य कहा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायत। सदा सेव्या भागवत कथा को सदा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण, इसको केवल श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। भागवत को श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में हरि बैठ जाते हैं। ऐसा है, खाली श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। इसलिए सदा सेव्या, हमेशा श्रवण करना चाहिए। और जो इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन पा करके जो भागवत कथा श्रवण नहीं किया वो चंडाल है, वो गधा है। देवता लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ये गालियां हम नहीं दे रहे हैं,
ये गालियां कौन दे रहा है? तो देवता लोग गाली देते हैं कि ये मनुष्य बन करके, मनुष्य योनि प्राप्त करके इन्होंने कथा श्रवण में मन नहीं लगा रहे हैं। हम अमृत का कलश लेकर के गए थे, हमको कथा श्रवण करने को नहीं मिला, और ये मनुष्य को फ्री में मिल रहा है और फिर भी कथा नहीं सुन रहे। इसलिए देवता लोग गालियां देते हैं, चंडाल है, ये गधे लोग है, एवं बदंती दिविदेव चांडालवत खरवत, गधे लोग हैं ये लोग जो भागवत कथा को श्रवण नहीं करते हैं। जब भगवान यहाँ से जा रहे थे अपने धाम को, गोलोक धाम को प्रस्थान कर रहे थे, इस पृथ्वी से जब जा रहे थे, प्रभासक क्षेत्र में उद्धव जी से भेंट हुआ। उद्धव जी ने कहा कि आप तो चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर जो भक्त लोग हैं, इन भक्तों का क्या होगा? इन भक्तों के लिए भक्त किस आस में रहेंगे, कैसे रहेंगे आपके बिना? भक्तों के लिए कुछ सोचिए। आप चले जाएंगे तो भक्त लोग कैसे रहेंगे? तो भगवान ने इस बात को बहुत गहराई से समझा और भगवान ने अपने रूप को अंतर्ध्यान किया और वही रूप, भगवान का ही रूप भागवत के रूप में प्रकट हो गया। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, वही बांगमयी मूर्ति भगवान का ही भागवत के रूप में प्रकट हुआ। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भागवत के रूप में साक्षात भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हो गए। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, साक्षात हरि है भागवत, कोई साधारण पुस्तक नहीं है भागवत, ये साक्षात भगवान है। और ऐसे अभी भागवत का महात्म्य ही चल रहा था। उसी समय भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदंती। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के और बीचों बीच श्रोताओं के बीचों बीच प्रकट हो गई और नाचने लगी। भक्ति सुतौ तो, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, तरुण हो गए, जवान हो गए, और प्रेमैक रूपा सहसाभिराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदंती। कीर्तन करते हुए, कीर्तन हो रहा था भागवत महात्म्य के बीच में, और वो प्रकट हो गए। ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति महारानी प्रकट हो गई और नाच रही थी, जवान हो गई। ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो गए। भक्ति महारानी तो जवान थी ही, लेकिन ज्ञान वैराग्य भी जवान होकर के नाच रहे थे। तब नारद जी ने कहा, मैंने देख लिया। सभी जितने भी वहां पर श्रोता लोग थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये कब आ गई। कथम प्रविष्टा कथमागते हम मध्य मुनिना विधि तर्कयंत, ये हमारे बीच में कब प्रकट हो गई ये भक्ति महारानी, कहां से आ गए? कथम प्रविष्टा कथमागते, आश्चर्यचकित हो रहे थे। और भक्ति महारानी ने कहा कि आप सभी को स्थान दिए हो बैठने के लिए, मेरे लिए स्थान कहाँ है? मैं कहाँ बैठूं? आपका कथा श्रवण करने के लिए मुझे भी बैठना है, मुझे भी स्थान दो। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप निरंतरम वैष्णव मानसाने, वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। आप इन भक्तों के, इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ। आपके लिए स्थान कहाँ है? तो इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय येषाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, 14 भुवनों में, तीनों लोकों में सबसे निर्धन व्यक्ति भी सबसे धनवान है। वो धनवान है जिसके हृदय में भक्ति महारानी है।
तीनों लोकों में 14 भुवनों में सबसे निर्धन होने पर भी वो सबसे धनवान है जिसके हृदय में भक्ति महारानी है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, वो धन्य है। क्यों? क्योंकि निवसति हृदय येषाम श्री हरे भक्ति रेखा, भगवान के भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो गई। और ऐसे हमारे हृदय में जब भक्ति महारानी विराजमान हो जाएगी तो क्या होगा? तो हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान भी, हरि भी अपने धाम को छोड़ करके और हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे, अपने धाम को छोड़ करके हमारे हृदय में आकर के और बंध जाएंगे। केवल भक्ति महारानी हमारे हृदय में आने से, हमारे हृदय में भक्ति महारानी का विराजमान होने मात्र से भगवान अपने धाम को छोड़ करके हमारे हृदय में वास करेंगे। नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, स्वस्थ होकर के नाचते हैं भागवत कथा के द्वारा। अब हमें ये भी बताइए कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, और कौन कौन शुद्ध होते हैं? पापी तापी भी भगवान के इन कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा शुद्ध होते हैं क्या?